आज की वीडियो की शुरुआत ही हम अपनी एक वीडियो से करेंगे और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मुझे लगता है जो वीडियोस हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से उसके रिजल्ट्स भी चार्ट्स के ऊपर दिख रहे हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। एक वीडियो हमने शेयर किया था आपके साथ, ठीक है, और वो वीडियो था अप्पू का। तकरीबन तकरीबन 13 दिन पहले, 13 डेज़ हो चुके हैं। 13 दिन पहले अप्पू को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और ये है अप्पू के चार्ट। आज टॉप गेनर की लिस्ट में अप्पू, और आज ही नहीं, पिछले आई थिंक 2 वीक्स होने वाले हैं हमने वीडियो डिस्कस किया है, ठीक है। और पिछले 13 दिन का आप हाल देख लीजिए। पिछले 13 दिन से कंटिन्यू प्राइस बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हमने जो लेवल डिस्कस किए थे, ठीक है, ये पहला दिन लगा लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये जो रेंज थी ना, ये वाली, यहाँ पे अप्पू को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 0.0003 ये फ्यूचर का प्राइस है, ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर जो प्राइस है वो डिफरेंट है, लेकिन जो रेंज हमने 13 दिन, आप वीडियो चेकआउट कीजिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, कीमतें पूरी की पूरी कहाँ पहुँच गई हैं? डबल हो चुकी हैं। मतलब 13 दिन पहले अगर आपने अप्पू को ख़रीद लिया होता तो कीमतें आज जो चल रही हैं, आप देख सकते हो, आज अप्पू की कीमतें $0.72 तक पहुँच चुकी हैं। और उम्मीद है अप्पू हमको $1 भी तोड़ता हुआ दिख सकता है। अप्पू की हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, ठीक है। ये है वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 हफ्ते से जिस तरह का पंप जंप आ रहा है अप्पू में, ये बड़ी बड़ी वेल्स के कारनामे, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, अप्पू कहीं ना कहीं पूरी पावर से आगे बढ़ रहा है और आगे और भी बढ़ सकता है। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस कॉइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट चार्ट्स पे दिख रहा है। और अगर आप ऐसे ही रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि कोई अपडेट इंपॉर्टेंट मिस ना हो किसी क्रिप्टो को लेके। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही प्रॉफिट, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग में चाहते हो तो आपको टेलीग्राम प्रीमियम भी ज्वाइन करना पड़ सकता है। वो आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है। उसकी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। तो जैसा प्रेडिक्शन हमने अप्पू को लेके किया था, बिल्कुल ग्रीनरी छाई हुई है अप्पू के चार्ट्स में। आते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन 61,900 पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, और मंथली कैंडल अगर आप देखेंगे थोड़ी सी वापस रेड में आ गई है। 63-64 तक लेवल गए थे, लेकिन कुछ मार्केट ट्रैक पे आता है तो उसके इम्पॉर्टेंट डेट आ जाती हैं ऊपर। और अभी कुछ ही घंटे में जो है एफ के मिनट्स आने वाले हैं, ठीक है। आज की डेट एफ के मिनट्स की थी, तो उसको लेके मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे उसका असर जो है देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की बात करें तो 51 लाख, तकरीबन तकरीबन 52 लाख के करीब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो ये बिटकॉइन के हाल हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिटकॉइन वापस यू टर्न ले सकता है। आज एफ के मिनट्स आएंगे, तो कल आएंगे CPI डेटा, कल इवनिंग में, ठीक है। CPI नंबर्स आने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कम आए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। तो जब मार्केट में हैवी पंप आते हैं ना, तो ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और आप देखिए 2 कैंडल हैं बड़ी बड़ी 15 मिनट्स की, है ना। एक 15 मिनट की कैंडल आती है। अगर आप देखेंगे लेवल चल रहे थे आज, प्रोस की कीमतों में आग लगी हुई है। 150% तक प्राइस गए हैं ऊपर, 150, 160, सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये कीमतें बढ़ी हैं। प्राइस चल रहे थे $0.27 पे, प्राइस पहुंच गए $0.75 तक। तो बहुत ही भयंकर पंप है ना, तकरीबन तकरीबन 200% के करीब का पंप है। अभी 127% चल रहा है, लेकिन 30 मिनट के अंदर आप देखो 200% का जंप आ गया इस कॉइन में। तो जब से बाइनेंस के ऊपर बेबी डॉज लिस्ट हुआ है, तब से कीमतें ऊपर ही टहल रही हैं, ऊपर ही चलती जा रही हैं। और आज बेबी डॉज कॉइन ने नया हाई लगा दिया जब से बाइनेंस पे आया, तब से, है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेड हो रहा था पहले दिन, और
आप देखो कंटिन्यू प्राइस यहाँ तक गया, फिर यू टर्न लिया, ठीक है, और वापस आज जो है प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है और आज 23% कीमतें फिर से बढ़ी हुई हैं बेबी डॉज कॉइन की। और बाइनेंस लिस्टिंग डेफिनेटली एक गेम चेंजर का काम कर रही है। एक सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बन गया है बाइनेंस लिस्टिंग के बाद बेबी डॉज कॉइन का। नेक्स्ट अपडेट है, बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया है नई लिस्टिंग, और ये नई लिस्टिंग है स्क्रॉल की, यानी SCR कॉइन की। लिस्टिंग मीन्स बाइनेंस लॉन्च पूल के थ्रू ये कॉइन आ रहा है, और कुछ वेल्स के मूवमेंट भी हो गए हैं इस कॉइन को लेके, ठीक है। मतलब अगला जो कॉइन बाइनेंस के ऊपर देखने को मिलेगा वो SCR होगा, स्क्रॉल। और 4 वेल ने क्या किया है, बोरो 1,95,500 BNB, 112 मिलियन डॉलर्स के फ्रॉम वीनस एंड डिपॉजिट इट टू बाइनेंस टू पार्टिसिपेट इन फार्मिंग। तो फार्मिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए भैया अच्छा खासा यहाँ पे माल उठाया है, 2 लाख के करीब BNB उठाए, 112 मिलियन डॉलर्स के, मतलब मोटा खर्चा किया है यहाँ पे 4 वेल्स ने। और इस वॉलेट ने बोरो किए 65,000 BNB, इसने 52,000, इसने 39, इसने भी 39। तो कहीं ना कहीं ये वेल इंटरेस्टेड लग रही हैं जो बाइनेंस पे अगला कॉइन आ रहा है उसको लेके। तो मार्केट में आज 2 बड़ी न्यूज़ हैं। एक तो आपको पता है FOMC के मिनट वाली डेट है, और साथ के साथ जो सबसे बड़ी एक डेट आज की ये भी है कि जो HBO की डॉक्यूमेंट्री की हमने बात की थी टेलीग्राम के ऊपर, जिसके अंदर ये रिवील किया गया है कि सातोशी नाकामोटो, है ना, कि सातोशी नाकामोटो ये वही हैं जो जिन्होंने बिटकॉइन को क्रिएट किया था। आज बिटकॉइन से पूरा एम्पायर है, क्रिप्टो करेंसी बाज़ार है, और बिटकॉइन, अकेला बिटकॉइन आया था मार्केट में, आज बिटकॉइन के साथ पूरी क्रिप्टो करेंसी बाज़ार फल फूल चुकी है। और उस बिटकॉइन के कर्ता धर्ता कौन है, उस बिटकॉइन के ओनर कौन है जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया था, ये एक रहस्य था आज तक मार्केट के अंदर, लेकिन HBO ने यहाँ पे इसका पता लगा लिया। और क्या मार्केट के अंदर कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हम देखें व्हाट इफ़ सतोशी आइडेंटिटी इज़ रिवील्ड बिटकॉइन के, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो बिटकॉइन बिना रुके बढ़ता जा रहा है, आगे नए हाई लगाता जा रहा है हर 4 साल में, 14 साल से बिटकॉइन की यही एक स्ट्रेटजी चल रही है, उस बिटकॉइन को आखिर बनाया किसने, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कुड दिस रेवोल्यूशन स्पार्क अ सर्ज ऑफ बुलिश एक्साइटमेंट अमंग इन्वेस्टर्स। अभी तक तो मार्केट में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कभी भी ना माहौल चेंज हो सकता है, ठीक है। और ये जैसे कोई अपडेट आएगा हम ज़रूर डिस्कस करेंगे अपने टेलीग्राम पे कि कौन है जिन्होंने बिटकॉइन को क्रिएट किया, और कुड इट लीड टू अ पैनिक ड्रिवन बियरिश डिक्लाइन। अब पंप आएगा डंप आएगा ये सिर्फ टाइम बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड कॉइन को लेके। मार्केट में जब ये कॉइन आया था ना, बड़े ही नेगेटिव सेंटीमेंट बने इस कॉइन को लेके, लेकिन कुछ ही टाइम बाद प्राइस अच्छे खासे ऊपर गए। आई थिंक 10, 11, 12 डॉलर के हाई लगाए थे वर्ल्ड कॉइन ने, तब से प्राइस में डिक्लाइन है। और ऐसा डिक्लाइन आया कि आई थिंक $1 से भी नीचे गया ये कॉइन, $1 पे चल रहा है, $1 से नीचे गया, आई थिंक 100 के भी करीब आया, 100 से भी नीचे आया शायद। तो जो कॉइन आज 100 या 100 से भी नीचे चल रहा है, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट हैं। विद ओपन AI ग्लोबल एक्सपेंशन इन प्रोग्रेस, वर्ल्ड कॉइन इज सीइंग अ सब्सटेंशियल प्राइस इंक्रीज। सैम ऑल्टमैन की अगर हम बात करें, जो सैम ऑल्टमैन की जो कंपनी है, कुछ एक्सपेंशन चल रहे हैं यहाँ पे, और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड कॉइन पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्या अच्छा पड़ेगा, क्योंकि सैम ऑल्टमैन कंपनी प्लान टू ओपन न्यू ऑफिसेज US, फ्रांस, एशिया। तो ओपन AI का एक्सपेंशन होना, नए ऑफिस खोलने का प्लान बनना यहाँ पे US और फ्रांस, एशिया में, इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड कॉइन पे पड़ सकता है। लेकिन क्या विल वर्ल्ड कॉइन रीच $37, जो आज $1 के आसपास ही चल रहा है मेरे ख्याल से, क्या $37 हिट कर सकता है? देखो टाइम बताएगा, इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन 37 आज 100 के आसपास का चलने वाला कॉइन क्या 3,000 क्रॉस कर सकता है? क्योंकि 37 तो 3,000 रुपया ही होता है, ठीक है। तो ये तो टाइम बताएगा, लेकिन वर्ल्ड कॉइन पे थोड़ा सा नज़र बना के रखिए। नेक्स्ट अपडेट है XRP रिप्पल को लेके। XRP रिप्पल
इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अ पोटेंशियल ब्रेकआउट अगर होगा तो डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं रहा है, कंसोलिडेशन का बड़ा पीरियड रहा है। तो ब्रेकआउट भी बड़ा ही होगा, और बड़ा ब्रेकआउट होगा तो प्राइस अच्छे खासे ऊपर जा सकते हैं। यही एक रीज़न है जो XRP की वेल बड़े बड़े होल्डर्स XRP को अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीद भी रहे हैं और होल्ड भी कर रहे हैं। तो विद टॉप एनालिस्ट प्रिडिक्ट अ 5x इंक्रीज, मतलब 5x का यहाँ पे जो है प्राइस इंक्रीज हो सकता है। एंड दिस स्पेकुलेशन अराइज एज इट कंटिन्यू टू स्ट्रगल टू ब्रेक पास्ट द $0.5। 13 जुलाई वो डेट थी जब XRP ने 0.97 को हिट किया था विक्ट्री मिलने के बाद। तब से XRP शांत है, और ये शांति कहते हैं ना कि तूफ़ान से आने की पहले की शांति है, क्योंकि XRP में वो पोटेंशियल है, वो माहौल चल रहा है मार्केट में, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल अपडेट भी बाइनेंस की तरफ से है। बाइनेंस ने स्क्रॉल का अनाउंसमेंट किया है और लिस्टिंग की है एक और कॉइन की। ये भी 10 अक्टूबर को आ जाएगा, लेकिन ये कोई कॉइन नहीं है। ठीक है, बाइनेंस स्टेक्ड सॉल की अगर हम बात करें, BNSOL, ये भी 10 अक्टूबर को बाइनेंस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लिस्टिंग की अनाउंसमेंट बाइनेंस ने कर दी है। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।